तो फाइनली आरटी एडमिशन सत्र 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसका इंतजार आप सभी लोग काफी समय से कर रहे थे। तो आरटी एडमिशन सत्र 2025-26 की नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हमारे सामने आरटी एडमिशन सत्र 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन शो करने लगी है। इस वर्ष की नोटिफिकेशन को देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन 25 अप्रैल को जारी की गई है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन, ये हमें 5 मई को शो करने लगेगा। और ऑनलाइन आवेदन करने और सुधार करने की जो डेट है वो 7 मई से 21 मई रखी गई है। और फॉर्म को सत्यापन कराने की जो डेट है वो 7 मई से 23 मई रखी गई है। और लॉटरी जारी होने की जो डेट है वो 29 मई रखी गई है। यहाँ पर फाइनल एडमिशन की जो डेट है वो 2 जून से 10 जून 2025 तक रखी गई है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम चरण के उपरांत रिक्त रह गई सीटों का द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर इस वर्ष द्वितीय चरण के लिए अलग से कोई भी डेट नहीं दी गई है। प्रथम चरण में से जो बच्चे शेष रह जाएंगे उन्हीं में से लॉटरी द्वारा चुना जाएगा। अब यहाँ पर हमें आरटी प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश के लिए पात्रता दी गई है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर वंचित समूह के लिए दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, इसके अलावा निःशक्त बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं या फिर जो बच्चे HIV से ग्रस्त हैं, ये सभी लोग वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कमजोर वर्ग के लिए। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, इसके अलावा अनाथ बच्चे, इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ कोविड-19 के कारण हुई हो, ये सभी बच्चे कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं और आरटी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आरटी एडमिशन के लिए क्लास वाइज एज लिमिट दी गई है। यहाँ पर नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एज लिमिट 3 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट 4 वर्ष 6 माह रखी गई है। केजी 1 के लिए मिनिमम एज लिमिट 4 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट 5 वर्ष 6 माह रखी गई है। और केजी 2 के लिए मिनिमम एज लिमिट 5 वर्ष और मैक्सिमम एज 6 वर्ष 6 माह रखी गई है। और क्लास 1 के लिए मिनिमम एज लिमिट 6 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट 7 वर्ष 6 माह रखी गई है। अब यहाँ पर आपको प्रवेश के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसमें सबसे पहले जो लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर फॉर्म भरते समय बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बच्चे के माता पिता या फिर बच्चे के भाई बहन में से किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर विमुक्त जाति और HIV से ग्रस्त बच्चों के लिए भी डिटेल में दिया गया है। अब कमजोर वर्ग के परिवार के लिए हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास BPL कार्ड होना कंपलसरी है। और जो बच्चे अनाथ हैं उनके पास महिला बाल विकास की ओर से जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब हम एड्रेस प्रूफ के लिए बात करें तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिनमें से पहला है निवास प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र ID, जॉब कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अब हम डेट ऑफ बर्थ के लिए बात करें तो इसके लिए आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। यहाँ पर आप स्कूलों से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरे जाने हैं। उसके बाद आपको अपने पास की शिक्षा केंद्र में जाकर फॉर्म को वेरीफाई भी कराना होगा। यहाँ पर बाकी सारे डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म भरते समय मिनिमम 3 स्कूल और मैक्सिमम 10 स्कूल चुन सकते हैं। यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर फॉर्म को करेक्शन करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पश्चात सत्यापन कराना आवश्यक है। इसके लिए आपको आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट और इसके साथ आपको सत्यापन फॉर्म को फिल करके इसके साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, BPL कार्ड या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो वो, इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करके आपको अपने शिक्षा केंद्र में जाकर वहां से इसे वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पर और भी निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से जरूर पढ़ लें। यहाँ पर लास्ट में सत्यापन फॉर्म दिया गया है जिसका प्रिंट आउट लेकर आप इसे फिल करके आपको अपने पास की शिक्षा केंद्र में जमा करना होगा। तो इस वर्ष की आरटी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर जो भी डाउट्स आपके मन में थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।